आदमी के जीवन की साधना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना नहीं है, बल्कि जीवन की धारा में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने की साधना है। इसी तरह एक दिन अकबर ने तानसेन को रात में विदा करते वक्त कहा, तेरे गीत सुनकर, तेरे संगीत में डूबकर अनेक बार मुझे ऐसा लगता है तू बेजोड़ है। शायद ही पृथ्वी पर कभी किसी ने ऐसा बजाया हो जैसा तू बजाता है। लेकिन आज तुझे सुनते वक्त मुझे एक ख्याल आया, तूने भी शायद किसी से सीखा होगा, तेरा भी कोई गुरु होगा। हो सकता है तेरा गुरु तुझसे भी अद्भुत बजाता हो। यदि तेरा गुरु जीवित है तो मैं उसे सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, गुरु मेरे जीवित हैं, लेकिन उन्हें सुनना तो वे तो जब बजाते हैं तभी आपको पहुंचकर सुनना पड़ेगा, इसलिए बड़ा मुश्किल मामला है। अकबर ने कहा, कितना भी मुश्किल हो, तुमने जो कहा उससे मेरी आकांक्षा और भी बढ़ गई है। मैं उन्हें सुनना ही चाहूंगा, कोई व्यवस्था करो। तानसेन ने पता लगाया तो पता चला उनके गुरु हरिदास एक फकीर थे और यमुना के किनारे रहते थे। गुप्तचर भेजकर पता चला वो रात को 4 बजे सितार बजाते हैं। अकबर और तानसेन चोरी से जाकर अंधेरी रात में उस झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए। दुनिया के किसी सम्राट ने शायद ही किसी कलाकार को इतना आदर न दिया होगा कि चोरी से उसे सुनने गए। रात अंधेरे में झोपड़े के बाहर छुपे रहे। 4 बजे बीना बजनी शुरू हुई। अकबर के आंखों से आंसू बहने लगे और जब तक वीणा बजती रही अकबर रोता ही रहा, जैसे किसी और लोक में पहुंच गया हो। वापस लौटने लगा, जैसे कोई तंद्रा छा गई हो, जैसे कि किसी स्वप्न में हो। महल तक तानसेन से कुछ न बोला। महल में विदा करते वक्त तानसेन से कहा, तानसेन, मैं सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन देखता हूं तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। इतना फर्क कैसे? तुम ऐसे दिव्य संगीत को उपलब्ध क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? कौन सी बाधा बन रही है? तानसेन सिर झुकाकर खड़ा रहा और कहा, बाधा को मैं भली भांति जानता हूं। सबसे बड़ी बाधा यही है कि मैं किसी लक्ष्य को लेकर बजाता हूं। बस ध्यान इसी में लगा रहता है कि संगीत बजाने के बाद आपसे क्या उपहार मिलेगा। पुरस्कार ही मेरा लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखकर बजाता हूं। इसीलिए कितनी ही मेहनत से संगीत क्यों ना बजाऊं, मेरा बजाना मुक्त नहीं हो पाता, पुरस्कार से बंधा रहता है। मेरे गुरु किसी आकांक्षा से नहीं बजाते। बजाने के आगे कुछ भी नहीं, जो कुछ है बजाने के पीछे है। मैं बजाता हूं ताकि मुझे कुछ मिल सके। वे बजाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया है, कोई आनंद उपलब्ध हो गया है। वह आनंद के कारण बजाते हैं। वह आनंद को संगीत बजाकर बांटते हैं। उनके बजाने में संगीत प्रकट होता है। संगीत बजाने के आगे कोई भी लक्ष्य नहीं है। इसी तरह हम सभी लक्ष्य बनाकर जीवन को जीने लगते हैं, इसलिए बंध जाते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। अगर मुक्त होना है तो जीवन में आगे लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। पीछे जो छिपा है उसे प्रकट करने की जरूरत है, तब उसकी अभिव्यक्ति से जीवन निकलता है। तब उस आनंद से जो संगीत पैदा होता है और ये संगीत ही मुक्ति और मोक्ष बन जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने और मेरी बातों को इतनी शांति, इतने प्रेम से आपने सुना, उससे बहुत बहुत आनंदित और अनुग्रहित हूं। अंत में आपके भीतर बैठे छिपे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।